Fred and I one morning when I walked out. एक सुबह मैं और भाई फ्रेड जब शिकार के लिए चले, I'd already got my javelin and I looked and seen the place where we were. तो मेरे पास मेरी दूरबीन थी और मैं देख रहा था कि वे किस जगह जा रहे हैं। And I said, Brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break of day, and I'll get on the other. मैंने कहा था कि भाई फ्रेड, आप बहुत सुबह जब दिन निकलने वाला होता है ऊपर पहाड़ पर उस ओर चले जाना और मैं दूसरी ओर जाऊंगा। I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way that hurt, I'll shoot in front of them and run them back. सुअरों पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा, मगर यदि उनका झुंड मेरी ओर आया तो उनके सामने गोली चलाकर उन्हें वापस तुम्हारी ओर भगा दूंगा। Brother Fred went out there and there's no hogs. भाई फ्रेड उस बताए हुए स्थान पर चले गए थे, मगर वहाँ कोई भी जंगली सुअर नहीं था। He waved at me and I seen I went down in the canyons, some big chasms. Sun is just coming up. उन्होंने मेरी ओर हाथ हिलाया और मैंने देख लिया मैं नीचे की ओर एक गहरी खंदक सी में उतर गया। उस समय सूरज बस निकल ही रहा था। I come around the other side of the hill, not thinking nothing about the prophecies. Sat down, waiting, resting. I thought, what happened to those hogs? मैं पहाड़ी के दूसरी ओर जा पहुंचा और उस समय भविष्यवाणी के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वहां बैठकर मैं आराम और इंतजार करने लगा। मैंने सोचा आखिर वो सारे सुअर कहाँ चले गए। I picked up my, sat down like Indians do, cross-legged. और मैं रेड इंडियन लोगों की तरह से पालती मारकर बैठ गया। I looked on my overhaul leg and there was a bullheader. और मैंने अपनी टांग की ओर यूं ही देखा तो पैंट पर एक बुलहीडर नामक कीड़ा बैठा था। I picked it up. I said, that's strange. मैंने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हो गया। Here I am about 40 miles northeast of Tucson. सोचा कि इस समय मैं यहाँ ट्यूसान में 40 मील उससे उत्तर पूर्व में हूँ। There's my little boy Joseph sitting there waiting for me. और मेरा छोटा बेटा जोसेफ वहाँ नीचे कैंप में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain. और फिर मैंने सुअरों के एक झुंड को पहाड़ पर लगभग 1000 गज दूर से नीचे को आते देखा। I threw the bullheader down. I said, I'll get him. मैंने उस कीड़े को फेंक दिया और सोचा कि इन सुअरों को मैं अब घेर लूंगा। I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this old catilla here, and we'll get Brother Fred. मैंने सोचा कि चलो भाई फ्रेड को बुला लूं और यहाँ एक कागज का टुकड़ा पेड़ पर टांग दूं ताकि पता रहे कि किस ओर शिकार के लिए चलना है। I started up the mountain running as hard as I could on the other side. और मैं पहाड़ी की दूसरी ओर जितनी तेज से चल सकता था चल दिया। All of a sudden, I thought somebody shot me. अचानक मुझे ऐसा लगा कि किसी ने शायद मुझे गोली मार दी है। I never heard such a blast that shook the whole country. मैंने कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था। सारा नगर हिल गया होगा। And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. और जो ही ऐसा हुआ तो 7 स्वर्गदूत एक झुंड के रूप में मेरे सामने आकर खड़े हो गए। I met Brother Fred and Emily and said, what was? थोड़ी देर बाद में भाई फ्रेड और लोगों से मिला तो भाई ने पूछा कि ये धमाका क्या था। I said, that was it. मैंने कहा ये वही बात थी। What are you going to do? अब तुम क्या करने जा रहे हो? Return home. मैंने कहा घर वापस जा रहा हूँ। For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years. क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि पिछले लगभग 2000 वर्षों में पवित्र शास्त्र में जो 7 भेद गुप्त रहे हैं या छिपे रहे हैं, These denominations and everything, God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. ये नामधारी गिरजे और इनसे संबंधित तथ्य, उन सबको परमेश्वर अब हमें 7 मोहरों का प्रकाशन देकर 7 भेद हम पर प्रकट किया चाहता है। There was that circle coming up from the earth like a mist forming. और जिस प्रकार कोहरा सा उठता है वैसे ही धरती से उन फरिश्तों का झुंड उठा। When it did, it went from up into the mountain, began to circle on westward from the way it come. और ऊपर सीधा पहाड़ पर उठता चला गया और जिधर से वो आया था यानी पश्चिम की ओर उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid. बाद में वैज्ञानिकों और विज्ञान ने उसे पिरामिड के रूप में 30 मील की ऊंचाई पर और 25 मील चौड़ाई में पाया था। And the other day, standing there, turned the picture to the right, and there's Jesus, as he was in the 7 church ages. और दूसरे दिन इसके खींचे गए चित्र को जब सीधे हाथ की ओर तिरछा किया तो वह यीशु की तस्वीर थी, जैसे कि वह 7 कलीसियाई काल में मौजूद रहा था।
का है, प्रथम और अंतिम है। He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour. सारे अनंत का वह ही एकमात्र न्याय करने वाला है और इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर इस समय के सुसमाचार की पुष्टि कर रहा है। And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it? और सांझ के समय उजियाला होगा। ये सब किसके विषय में कहा गया है? ये सब क्या है? I went westward. मैं पश्चिम की ओर चला गया था। Up on that same mountain, passing up with Banks Woods there, और उसी पहाड़ पर से गुजर रहा था और भाई बैंक्सवुड मेरे साथ थे। to throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God. मुझसे कहा गया कि एक पत्थर फेंको और श्रीमान वुड से कहो कि वह परमेश्वर की महिमा देखेंगे। यह यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है। Very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out. ठीक दूसरे दिन जब हम वहाँ खड़े थे तो एक चक्रवात सा आया और उसने धमाके के साथ पूरे पहाड़ को हिला दिया। Rocks cut the top of the trees off, about 3 or 4 feet above my head. उड़ती चट्टानों ने पेड़ों की चोटियों को काट दिया और वह मेरे सिर के ऊपर से 3-4 फीट की दूरी से गुजरती रही। Made 3 big blasts. The brothers come run over. वहाँ पर 3 बड़े-बड़े धमाके हुए और मेरे साथी भाई लोग दौड़ते हुए मेरे पास आए। There was about 15 men standing there, preachers and everything else. वहाँ लगभग 15 व्यक्ति खड़े थे जिनमें प्रचारक आदि थे। What was it? He said, what was it? वे पूछने लगे ये क्या था? ये कैसा धमाका था? I said, judgment is striking the west coast. और मैंने कहा था पश्चिमी तट पर परमेश्वर का न्याय आ पहुंचा है। About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska. उसके लगभग 2 दिन के बाद अलास्का में भूडोल आया और उसने लगभग उस नगर को डुबा दिया। What is this light? ये मुर्गी मुझे हर दिन 30,000 रुपये देती है। सुन दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है।